मुअम्मा ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि जहां आरा जुनैद का पता तो साफ कर चुके और जुनैद को समझ नहीं आ रही कि आखिर इसके साथ ये सब कुछ हुआ कैसे। जहां आरा इतनी चालाकी के साथ इसके साथ गेम खेल गई और इसे पता भी नहीं चला। घर खाली करने का नोटिस देकर वो तड़प जाता है। वो इस घर को किसी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएगा। उसे पूरा यकीन है कि जहां आरा इसके लिए मान जाएगी। वो इनके पीछे इनके दरवाजे तक जाता है। जहां आरा जो दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी थी और जुनैद के दरवाजे पर खड़ा होकर चीख चीख कर पुकार रहा था, अगर मुझे इस तरह धुतकारना था तो तब मेरी हौसला अफजाई क्यों की थी? आपने मुझे पहले ही अपने करीब बनने से रोक दिया होता। अंदर बैठी जहाँ आरा खामोशी से सब सुन रही होती है। जुनैद दरवाजे पर खड़ा होकर चीख रहा होता है और आवाज़ आ रही होती है, अब मुझे इस तरह नहीं निकाल सकती, ना अपने दिल से ना अपने घर से। इतना आशिक जो देर रात जीजी पर नज़र रखे हुए होता है, अब इनके घर से कौन निकल रहा है, अब कौन जा रहा है। ऐसे में जुनैद वाले मामले से भी बाखबर है और यहाँ पर मौका मिलते वो जहाँ आरा घर में घुस जाता है अपना मुंह छुपाकर, ताकि अपना मकसद पूरा कर सके, इस घर की तलाशी ले सके, ताकि कोई ऐसी चीज़ मिले जो जहाँ आरा के लिए जुनैद उसकी शान से। लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि जहाँ आरा इतनी बेखबर नहीं कि उसे पता ही नहीं चले कि इसके घर में कौन दाखिल हुआ है। आहट पर वो फ़ौरन उठ जाती है और अपने घर में किसी कदमों की चाप सुनकर फ़ौरन अपने मोबाइल से सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है, जिसमें उसे इसके घर के लाउंज में आशी नज़र आता है, मुंह छुपाए हुए इधर उधर तलाशी करता फिर रहा होता है। ये देख कर जहाँ आरा को शदीद गुस्सा आ जाता है। जहाँ आरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आशिक से अपना आप पीछा छुड़वाना चाहती है कि वो जहाँ आरा कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है जो इसके काबू में आ जाएगी। इतनी आसानी से वो जानबूझकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है ताकि आशिक अंदर आ सके। अपने तकिए के नीचे गन छुपा लेती है, सोने का ड्रामा करती है। ऐसे में सारे घर की तलाशी लेते हुए जब आशिक को कुछ नहीं मिलता तो वो खामोश से जीजी के कमरे का रुख करता है और शायद इनके कमरे का इसको ध्यान जाता है। नीयत खराब हो जाती है। वो आगे बढ़ता है, जहाँ आरा करीब आता है। ऐसे में एक पल में जहाँ आरा उठकर बैठ जाती है, इसे लात मारकर दूर फेंकते, फिर साथ ही अपने तकियों को नीचे गन निकाल कर आशिक का निशाना लेती है। जहाँ आरा के हाथ में पिस्तौल देखकर आशिक की टांकें कांपने लगती है। वो घबरा जाता है और इसी घबराहट में वो जीजी का दुपट्टा खींचता है ताकि इन्हें डरा सके। इसीलिए मैं जहाँ आरा चिल्लाना शुरू कर देती है। आशिक के हाथों में जहाँ आरा का दुपट्टा और जहाँ आरा उसे गन से डराते हुए घूत भागा कमरे से बाहर जाते हैं। जहाँ जुनैद और आसिया दोनों मौके पर पहुंच जाते हैं। जुनैद ये सब देखकर हैरान और परेशान हुआ। आशिया के हाथ में जीजी का दुपट्टा देखकर इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। क्या कर रहा था? तो आशिक कोशिश करता है अपनी सफाई देने की, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो जहाँ आरा की तरफ इशारा करता है कि उन्होंने खुद जानबूझकर ये दिखावा कर रही हैं, बेबसी लेकिन अंदर से खुश मुतमईन। आसिया देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। आशिक के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, बल्कि इस पर चिल्लाती है कि मैं तुझे इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। आशिक तू मुझे अभी और इसी बात तलाक दे दे। ये सुनकर आशिक इसके पाँव पकड़ लेते। आसिया मेरी बात सुन ले, औरत ठीक नहीं है, इसने मुझे जानबूझ कर वर्गलाया, ये सब भी इसी के प्लान का हिस्सा था। लेकिन आशिक के सामने तो सबूत है। जहाँ आरा का दुपट्टा आशिक के हाथ में है और जहाँ आरा के कमरे की ज़रूरत ही नहीं। वह फौरी तौर पर पुलिस को बुला लेती है। आशिक को घसीटती वहाँ से ले जाते हैं। जहाँ पर आसिया परेशान होकर इनके आगे हाथ जोड़ती, जीजी मुझे नहीं पता था कि आशिक ने सब कुछ करना है, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था वो इतना गिर जाएगा, लेकिन मैं इसे इस बार माफ़ नहीं करूँगी। सत्ता रहने दे इसे जेल की सलाखों के पीछे। जिस पर जहाँ आरा कहती है बाहर तो वो अब कभी आएगा नहीं और तुम्हें भी इससे खुला लेनी होगी, माफ़ नहीं करोगी। मैं इससे पहले तो सिर्फ चोरी के इरादे से आया था, लेकिन अब इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तेरा आशिक मेरा मुजरिम है, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा और इससे तलाक लेनी होगी तुम्हें। सारा सीन करने के बाद जहाँ आरा बहुत खुश है, अपने कमरे में अकेली झूमती नाचती गाती है अपनी इस एक और कामयाबी पर कि दूसरी तरफ सज्जल और नवीद के लिए इसने जो कुछ किया वो ज़बरदस्त था। नवीद तो खुश हो जाता है जीजी के इस कारनामे पर, उन्होंने उसे सज्जल देखकर इसे खरीद लिया है। अब वो जीजी के लिए हर काम करेगा। वो इनका मकसद पूरा करने के लिए इनकी भाभी को शीशे में उतार चुका है, मिलने के लिए बुलाता है। अपने से जवान आदमी को अपनी मोहब्बत में पागल देखकर इसके शौहर के साथ वैसे भी इसके बन नहीं रही थी। औलाद ना होने पर वो इसे दूसरी शादी की धमकियाँ भी दे रहा था। इसलिए रुखसाना इस नोयत के चक्र में अब रुखसाना अपने घर को छोड़कर नवीद के चक्रों में पड़ जाएगी। ये सब वजह से जहाँ आरा इसका भी पत्ता अब साफ कर देगी।